यहां पर आप मीथेन के एक मॉलिक्यूल का मॉडल देख रहे हैं। यहां पर बीच में ये जो काला बॉल है ये कार्बन एटम को इंडिकेट कर रहा है, और ये जो सफ़ेद बॉल्स है ये सफ़ेद बॉल्स हाइड्रोजन को इंडिकेट कर रहा है। ये है कार्बन और बाकी 4 है हाइड्रोजन एटम। पीछे एक हाइड्रोजन एटम जो है ये छिपा हुआ है। सो इसे मीथेन कहा जाता है, मीथेन, और इसका फॉर्मूला होता है CH4। आपने देखा कि ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। वैसे किताबों में आप इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा पाएंगे, CH H H और H, 4 H। सो आपको ऐसा लग सकता है, अपीयर हो सकता है कि ये मानो एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, एक प्लेन में है चारों एटम, लेकिन ऐसा नहीं है। चारों का चारों एटम जो है एक प्लेन में नहीं है, बल्कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ये है मीथेन का स्ट्रक्चर। वैसे कुछ और चीजें यहां पर आप देख ले। यहां पर जो बॉन्ड एंगल होता है, 2 बॉन्ड्स के बीच जो एंगल होता है, इसे बॉन्ड एंगल कहा जाता है। आप गौर से देखिए, ये जो बॉन्ड्स है, इन बॉन्ड्स में क्या है? इलेक्ट्रॉन से बना हुआ बॉन्ड है। चूंकि इलेक्ट्रॉन से निगेटिवली चार्ज होता है और उनका टेंडेंसी होता है एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस दूर रहना, तो ये चारों का चारों बॉन्ड इस तरह से 3 डायमेंशनल स्पेस में सिचुएटेड होता है कि इनके बीच का एंगल मैक्सिमम हो। और ये वाला जो एंगल होता है ये नियरली 109.5 डिग्री का होता है, नियरली इतना एंगल होता है। और यही एंगल होता है इन 2 बॉन्ड्स के बीच, वही एंगल होता है इन 2 बॉन्ड्स के बीच। तो मीथेन मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री के आसपास होता है। अब यहां से हम लोग आगे कुछ ऐसा ही और मॉलिक्यूल देखेंगे। यहां पर अगर इस मीथेन मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए तो CH3 बचेगा। वैसा ही एक और CH3 लाकर अगर यहां पर जोड़ दिया जाए, अटैच कर दिया जाए इस तरह से, तो फिर यहां पर हमें एक नया मॉलिक्यूल मिलता है, हमें एक दूसरा मॉलिक्यूल मिलता है। इस मॉलिक्यूल को कहा जाता है ईथेन। यहां पर देखिए 2 कार्बन एटम्स है और 6 हाइड्रोजन एटम्स है। ये हो गया ईथेन, ईथेन। और इसका अगर फॉर्मूला देखें तो 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन एटम्स है, 6 हाइड्रोजन एटम्स है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आप पाएंगे किताबों में, C और यहां पर इस C के साथ, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम और इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम। तो ये भी एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। अब यहां से आगे देखें, अगर हम दूसरे हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करके इसी तरह से CH3 जोड़ते जाएं तो फिर देखें हमें क्या मिलेगा। इसी तरह से हम लंबा चेन बना सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और उसी तरह का एक CH3 का ग्रुप हमने यहां पर अटैच कर दिया। तो इस तरह से आप देखिए हमें एक नया मॉलिक्यूल मिल गया। इसे कहा जाता है प्रोपेन। इसका नाम है प्रोपेन, और इसका अगर फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला होता है C3, 3 कार्बन एटम्स है और हाइड्रोजन यहां पर 8 हाइड्रोजन एटम्स है। यहां पर इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम और इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है। आप इसे इस तरह से भी रिप्रेजेंटेड पाएंगे किताबों में, C के साथ C और इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन और इसके साथ 3 हाइड्रोजन। मैं हाइड्रोजन यहां पर लिख नहीं रहा हूं, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर यहां और यहां। इसे आप ऐसे भी रिप्रेजेंटेड पाएंगे, CH3 यहां पर देखें CH3 है, उसके साथ बीच में यहां पर CH2 है जुड़ा हुआ, CH2, और यहां पर जुड़ा हुआ है CH3। आप इसे इस तरह से भी रिप्रेजेंटेड पाएंगे। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये है प्रोपेन मॉलिक्यूल। आगे बढ़ते हैं। यहां से अगर फिर से हम एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दें और वहां पर हम उसी तरह से अगर हम CH3 ग्रुप को यहां पर जोड़ दे तो हमें एक नया मॉलिक्यूल मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं इस तरह से हम चेन, कितना भी लंबा चेन बना सकते हैं। यहां पर जो आपको दिख रहा है ये मॉलिक्यूल, ये ब्यूटेन है,
ये है ब्यूटेन। इसका अगर फॉर्मूला देखें तो कार्बन कितना है, देखें 4, और 4 कार्बन के साथ 10 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसके साथ 3, इसके साथ 3 तो हो गए 6, इसके साथ 2 और इसके साथ 2, टोटल हो गया 10। इसका रिप्रेजेंटेशन आप ऐसा पाएंगे, C के साथ C, उसके साथ C, फिर C, और यहां इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन और इसके साथ 3 हाइड्रोजन। मैं हाइड्रोजन यहां पर लिख नहीं रहा हूं। इसका स्ट्रक्चर आप इसका फॉर्मूला आप ऐसा भी पा सकते हैं, इस तरह से CH3, इसके साथ एक CH2 जुड़ा हुआ है, इसके साथ एक CH2 जुड़ा हुआ है और इसके साथ एक CH3 जुड़ा हुआ है। तो ये भी एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। यहां से आगे बढ़ते हैं और इंटरेस्टिंगली हम ये देखेंगे कि ये जो प्रोपेन था, प्रोपेन के यहां से हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया था इस जगह से और CH3 जोड़ा था, लेकिन वो CH3 तो इस जगह पे भी जुड़ सकता है। हमने उस CH3 को जो इस जगह पे जोड़ा था उसके जगह हम किसी और जगह पे भी तो जोड़ सकते हैं। इस तरह से आप देखिए, अगर CH3 को कुछ और जगह पे जोड़ दिया जाए तो हमें यहां पर क्या मिल रहा है। पिछले केस में हमें क्या मिला था, पिछले केस में ब्यूटेन के केस में हमें लंबा चेन मिला था, यहां पर हमें ब्रांच मिल रहा है। देखिए इस तरह से ये चेन तो बना ही रहा है, साथ ही साथ एक ब्रांच भी यहां से इस तरह से निकला है। तो कार्बन से बना हुआ जो मॉलिक्यूल्स है उसका खास बात यही है कि वो लंबा चेन भी बना सकता है और वो इस तरह से वो ब्रांच भी बना सकता है। अब यहां से आगे देखें, यहां पर हमें जो मॉलिक्यूल दिख रहा है ये एक इथेन मॉलिक्यूल है। अब देखिए यहां से अगर हम लोग 2 हाइड्रोजन को यहां से रिप्लेस करें तो क्या होगा, आप सोचे। 2 हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस कर देते हैं तो यहां पर इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन उसे चाहिए होगा, खाली इलेक्ट्रॉन रहेगा बिना बॉन्ड वाला, और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। सपोज हमने इसको और इसको हटा दिया तो इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा और ये दोनों कार्बन एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ था। अब इस कार्बन को चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका ऑक्टेट को इसे फुलफिल करना है और इसे चाहिए एक इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ ये जो खाली इलेक्ट्रॉन है ये शेयर करते हुए एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। तो यहां पर जो आपको सिंगल बॉन्ड इस जगह पे दिख रहा है, वहीं पर बीच में कार्बन कार्बन के बीच, वहीं पर अब आ जाएगा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आएगा कार्बन कार्बन के बीच और 2 हाइड्रोजन एटम जो था वो हाइड्रोजन एटम यहां से हट जाएगा। यहां पर आप गौर करें, इस मॉलिक्यूल को कहा जाता है इथीन, ETH। अब ENE होगा, ANE नहीं, ENE होगा। इथ जो है ये इंडिकेट करता है 2 कार्बन एटम्स है और ENE इंडिकेट करता है कि कार्बन कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड है। इसका अगर फॉर्मूला आप देखें तो ये हो जाएगा C2, 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। इसे आप ऐसे रिप्रेजेंटेड पाएंगे, कार्बन कार्बन, इन 2 कार्बन्स के बीच एक डबल बॉन्ड और इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम और इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन एटम। यहां पर मैं आपको बता दूं कि चूंकि इस केस में कार्बन 3 बॉन्ड्स बना रहा है, बेसिकली 4 बॉन्ड्स बना रहा है लेकिन 3 डायरेक्शन में बॉन्ड बना रहा है। एक तो इस डायरेक्शन में हाइड्रोजन के साथ, दूसरा इस डायरेक्शन में और तीसरा कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बन रहा है, यहां पर डबल बॉन्ड बन रहा है। यहां पर जो बॉन्ड एंगल बनता है, ये बॉन्ड एंगल ऑब्वियसली 3 पार्ट्स में तोड़े 360 डिग्री को। ये मान ले कार्बन है, एक डायरेक्शन में हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, दूसरे डायरेक्शन में हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड और तीसरे डायरेक्शन में भले ही डबल बॉन्ड है लेकिन ये कार्बन के साथ इस तरह से बॉन्ड बना रहा है। चूंकि 3 डायरेक्शन में बॉन्ड बनेगा, इसीलिए अगर आप 360 डिग्री को 3 पार्ट्स में तोड़ ले तो यहां पर आपको मिलता है 120। यहां पर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का बनता है और साथ ही साथ यहां आप अगर कॉमन सेंस लगाए तो आप प्रैक्टिकली इसे करके देख ले, किसी भी ओपन स्पेस में आप 3 डायरेक्शन में कुछ भी प्रोपगेट करे, कुछ लकड़ी का टुकड़ा ले ले और उसे प्रोपगेट करे। तो एक पॉइंट से 3 डायरेक्शन में लकड़ी का टुकड़ा अगर आप प्रोपगेट करें, भले ही आपके पास 3 डायमेंशनल स्पेस है, लेकिन अगर इनके बीच मैक्सिमम डिस्टेंस आपको बनाना है तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस 120 डिग्री का ही हो सकता है।
120 डिग्री का ही होगा। और खास बात यह है कि ये एक ही प्लेन में सिचुएटेड होगा। 4 बॉन्ड जब था उस समय वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ले रहा था मीथेन के केस में, लेकिन इस केस में ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल होगा। ये जो है ये एक प्लेन में ही रिसाइड करेगा, ये एक 2 डायमेंशनल प्लेन में रिसाइड करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के हम देखेंगे इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये जो इथीन मॉलिक्यूल है C2H4, इसकी खास बात ये है कि ये प्लेनर है और यहां पर ये जो बॉन्ड एंगल बनता है 120 डिग्री का बनता है, यहां पर भी बॉन्ड एंगल जो है ये 120 डिग्री का बनता है। ऐसे ही पिछले केस की तरह यहां से आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहां पर CH3 जोड़ सकते हैं। उसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। 3 कार्बन रहे तो वो प्रोप को इंडिकेट करता है। यहां मान ले ये कार्बन अगर होता और यहां से 3 हाइड्रोजन अगर निकलता, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, तो फिर हम इसे कहते प्रोपीन, प्रोप इन। चूंकि यहां पर डबल बॉन्ड है इसीलिए इन, सिंगल बॉन्ड होने से ये एन हो जाता। यहां से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर इस इथेन मॉलिक्यूल से अगर दो हाइड्रोजन, यहां से इन दोनों को और यहां से इन दोनों को अगर हम रिप्लेस करें और बीच में कार्बन कार्बन बॉन्ड हम लोग इंट्रोड्यूस करें, तो फिर हमें मिलेगा इस तरह का ट्रिपल बॉन्ड। 2 कार्बन के बीच हमें मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड और एक एक कार्बन एटम जो है एक एक हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ा हुआ होगा। देखिए यहां पर जो 2 कार्बन एटम है, दोनों का ऑक्टेट जो है ये फुलफिल्ड है। ये कार्बन 3 बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना रहा है और चौथा वाला बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। इस कार्बन के साथ भी वही है। तो इसे कहा जाता है एथ स्टैंड्स फॉर 2 कार्बन एटम है। और यहां पर YNE इंडिकेट करता है, ये YNE इंडिकेट करता है कि यहां पर 3 बॉन्ड्स है और ये इथ इंडिकेट करता है कि यहां पर कार्बन के 2 एटम्स है। इसका अगर फॉर्मूला देखें तो ये होगा C2H2। आप इसे ऐसे भी रिप्रेजेंटेड पाएंगे, CC, दोनों सीज के बीच 3 बॉन्ड होगा और इस कार्बन के साथ 1 बॉन्ड और इस कार्बन के साथ बनेगा 1 बॉन्ड। इसकी खास बात यह है कि ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है, ये एक ही लाइन में होगा। ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एक ही सीध में होगा, एक ही लाइन में होगा। तो ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है। अभी आप इस हाइड्रोजन को हटा के इस जगह पे आप एक CH3 जोड़ सकते हैं। ये इथाइन था, इसके साथ हमने इस हाइड्रोजन को रिमूव किया और हाइड्रोजन को रिमूव करके हम इस जगह पे CH3 इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आप अब ध्यान दें कि ये अब लीनियर नहीं रहा, अब ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गया। क्योंकि देखिए हाइड्रोजन जो है ये 3 डायमेंशनल स्पेस में जो बाहर की तरफ निकला हुआ एक सीध में नहीं है। अब इसका अगर नाम आप देखें तो इसका नाम क्या होना चाहिए? प्रोप तो इंडिकेट करेगा 3 कार्बन एटम्स है और चूंकि यहां पर एक ट्रिपल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा प्रोपाइन। प्रोप 3 को इंडिकेट कर रहा और ये आइन जो है ये ट्रिपल बॉन्ड को इंडिकेट कर रहा है। इसका फॉर्मूला अगर देखें तो इसका फॉर्मूला होगा C3 और हाइड्रोजन कितना है देखिए 1 2 3 4 हाइड्रोजन, C3H4। तो ये हो गया प्रोपाइन और इसका रिप्रेजेंटेशन आप ऐसा भी देखेंगे किताबों में, C के साथ C ट्रिपल बॉन्ड और एक C सिंगल बॉन्ड में जुड़ा हुआ है। यहां पर 1 हाइड्रोजन है और यहां पर 1 2 और 3 हाइड्रोजन्स है। तो इस तरह से ये हो गया प्रोपाइन। तो फिर देखिए हमने क्या देखा अब तक? हमने ये देखा कि कार्बन के पास एक यूनिक एबिलिटी होता है बॉन्ड बनाने का अलग कार्बन एटम्स के साथ। ये लंबे लंबे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बना सकता है, एक के बाद एक कार्बन जुड़ता हुआ बहुत लंबा बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बन सकता है। इस प्रॉपर्टी को एक कार्बन के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा एटम्स, कार्बन एटम्स का जुड़ना, इस प्रॉपर्टी को ये लंबा और भी बहुत लंबा जुड़ सकता है। इस प्रॉपर्टी को कैटनेशन कहा जाता है। ये जो कंपाउंड्स है, कार्बन कंपाउंड्स है, ये लंबा चेन बना सकता है, हमने देखा चेन बना सकता है। ये ब्रांच्ड चेन भी बना सकता है, हमने ब्रांच भी देखा किस तरह से ये बना सकता है। और ये रिंग भी फॉर्म कर सकता है, रिंग के बारे में हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। ये रिंग भी फॉर्म कर सकता है। इसीलिए कार्बन का इतना वर्सेटाइल नेचर होता है, इसीलिए कार्बन करोड़ों कंपाउंड्स बना सकता है, बहुत 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 सारे कंपाउंड्स बना सकता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत लंबा चेन, ब्रांचेस और रिंग्स कुछ भी बना सकता
सकता है। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर देखिए एक कार्बन एटम है, यहां पर 2 कार्बन एटम्स है, यहां पर 3 कार्बन एटम्स है, इस तरह से 4 कार्बन एटम है। तो ये देखिए किस तरह से चेन बना रहा है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इसी तरह से 4 से 5, 6, 7, 8, 9, 10, बहुत लंबा चेन बना सकता है। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि यहां पर ये चेन भी बना सकता है, और CH3 अगर यहां ना जुड़ के यहां जुड़ जाता तो फिर ये इस तरह का ब्रांच भी बना सकता था। इसीलिए कार्बन का नेचर इतना वर्सेटाइल होता है, ये इतने सारे कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से भी जुड़ा हो सकता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ा हो सकता है। इसीलिए इतना सारा वेरिएशन आता है इसके कंपाउंड्स में। जो कंपाउंड्स जहां पर कि कार्बन कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड, सिर्फ और सिर्फ पूरे मॉलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, उसे सैचुरेटेड कंपाउंड कहा जाता है। और जो कंपाउंड, जिस कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच एटलीस्ट एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहा जाता है। जैसे कि ये सैचुरेटेड कंपाउंड का एग्जाम्पल है, कार्बन कार्बन के बीच देखे यहां पर सिंगल बॉन्ड है, ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, और यहां पर डबल बॉन्ड है तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। आप ऐसे भी रिप्रेजेंटेड देखेंगे, C2H6 और यहां पर C2H4, यहां पर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड अगर रहे कार्बन कार्बन के बीच तो उसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहा जाता है। अब देखिए, अगर हम एक ऐसा स्ट्रक्चर लेते हैं, कार्बन कार्बन, उन 2 कार्बन्स के बीच एक डबल बॉन्ड, और नेक्स्ट कार्बन के साथ ये सिंगल बॉन्ड में जुड़ेगा, तो यहां पर जो खाली जगह है वहां पर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और यहां पर भी एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। सो यहां से भी एक बॉन्ड निकलेगा जो कार्बन के साथ जुड़ सकता है। अगर हम लोग इसी तरह का और 2 स्ट्रक्चर्स ले, एकदम सेम इसी तरह का एक स्ट्रक्चर और ले आए और इसके साथ अगर हम जोड़ दें, अब देखिए इसी तरह का स्ट्रक्चर हम जोड़ेंगे इसके साथ, तो फिर देखिए यहां पर अब हमने जोड़ दिया 4 टोटल 4 कार्बन एटम हो गया। अब इसी तरह का एक और स्ट्रक्चर को अगर हम जोड़े तो हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पाएंगे कि ये जो है ये फॉर्म करेगा एक रिंग। यहां पर देखिए 6 कार्बन एटम मिलके एक रिंग बना रहा है, और ये प्लेनर मॉलिक्यूल होगा, और ये रिंग में होगा एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, कार्बन इस तरह से जुड़ा हुआ होगा, और ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल होगा। और इस मॉलिक्यूल को कहा जाता है बेंजीन, इसे कहा जाता है बेंजीन, इसका नाम है बेंजीन। इसका अगर आप फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला होगा C कितना है, 6 है, 6C, और हाइड्रोजन भी 6 है, C6H6। इसका स्ट्रक्चर आप ऐसा पाएंगे, कार्बन 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 कार्बन, और यहां पर कार्बन और कार्बन, यहां डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और इस तरह से हाइड्रोजन हाइड्रोजन हर एक के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से कार्बन जो है ये रिंग भी फॉर्म कर सकता है। और ये प्लेनर क्यों होता है, क्योंकि देखिए जैसे ही यहां पर डबल बॉन्ड बन जाता है तो यहां पर ये बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है, 120 डिग्री का हो जाता है। यहां पर भी ये बॉन्ड एंगल जो है ये 120 डिग्री का हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी 120 डिग्री का हो जाएगा, यहां पर भी वो एंगल 120 डिग्री का हो जाएगा, यहां भी 120 डिग्री का हो जाएगा, यहां भी 120 डिग्री का हो जाएगा। तो ये एक हेक्सागन फॉर्म करेगा। और थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था कि ऐसे सिचुएशन में ये जो पार्ट होगा, ये जो सेक्शन होगा, ये सेक्शन एक प्लेनर सेक्शन होगा। सिमिलरली क्योंकि यहां भी डबल बॉन्ड है तो ये भी एक प्लेनर सेक्शन होगा, ये भी डबल बॉन्ड है तो ये सेक्शन भी जो है ये एक प्लेनर सेक्शन होगा। इसीलिए बेंजीन मॉलिक्यूल जो है ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। खास बात यह है कि कार्बन मुड़ते हुए, रिंग बनाते हुए भी मॉलिक्यूल बना सकता है। तो देखिए ये चेन बनाते हुए मॉलिक्यूल बना सकता है, ब्रांच बनाते हुए मॉलिक्यूल बना सकता है, और इस तरह से चेन या फिर कहे रिंग बनाते हुए भी मॉलिक्यूल बना सकता है। अब देखिए कार्बन जो है इसको 4 बॉन्ड बनाना है, तो हो सकता है ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए, हो सकता है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए, ऐसा भी हो सकता है किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाए, जैसे कि ऑक्सीजन दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ ऑक्सीजन के साथ बना सकता है, हाइड्रोजन के साथ तो बनाता ही है, नाइट्रोजन के साथ बना सकता है, सल्फर क्लोरीन जैसे और भी बहुत सारे एलिमेंट के एटम के साथ ये बॉन्ड बना सकता है।
जैसे कि यहां पर आप एग्जाम्पल देखें, यहां पर आपको इथेन का एग्जाम्पल दिख रहा है। यहां पर इस हाइड्रोजन पे गौर करें, ये अगर रिप्लेस्ड हो जाए और इसके जगह पे अगर कोई मोनोवेलेंट सिंगल वैलेंसी वाला एलिमेंट का एटम आके जुड़ जाए तो ये भी पॉसिबल है। इस क्लोरीन को क्या चाहिए? क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्लोरीन यहां पर इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, यहां पर ये डोनेट कर देगा एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इस तरह से यहां पर इलेक्ट्रॉन शेयर करते हुए ये बॉन्ड बना सकता है इस तरह से। सो यहां पर क्लोरीन की जगह कोई दूसरा एलिमेंट का एटम रह सकता है, या फिर यहां पर कुछ ऐसे आयंस भी रह सकता है। जैसे कि यहां पर ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है, और जो दूसरा बॉन्ड इसे बनाना है, ये दूसरा बॉन्ड ये इस कार्बन के साथ बना रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास अपना ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होता है। तो वही 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर एक हाइड्रोजन के साथ दूसरा कार्बन के साथ बॉन्ड बना के ये फुलफिल कर सकता है। तो इसी तरह से हाइड्रोजन की जगह दूसरा एलिमेंट का एटम आके जुड़ के नए नए तरीके का मॉलिक्यूल बना सकता है। और कौन आके जुड़ रहा, किस तरह का एलिमेंट आके जुड़ रहा है, इस पे डिपेंड करेगा कि उस मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी किस तरह का होगा। और साथ ही साथ कार्बन इतना लंबा चेन इसीलिए भी बना सकता है क्योंकि जो कार्बन बॉन्ड बनाता है दूसरे एलिमेंट के साथ वो बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होता है, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन जो है ये एक बहुत ही छोटा एटम है। अब छोटा एटम होने के कारण जो बॉन्ड है वो न्यूक्लियस के बहुत करीब होता है, और न्यूक्लियस उसे बहुत स्ट्रांगली बाइंड करके रख सकता है, कार्बन का साइज स्मॉल होने के कारण। अब हम लोग बात करेंगे होमोलॉगस सीरीज पे। तो देखिए यहां पर आपको क्या दिख रहा है, यहां पर आपको दिख रहा है मीथेन CH4। तो अब क्या करते हैं हम लोग, इस मीथेन में अगर हम CH2 ऐड कर दे बीच में यहां पर, तो ये बन जाएगा इथेन। सिमिलरली यहां पर अगर हम CH2 ऐड कर दे तो ये बन जाएगा प्रोपेन, और इसमें भी अगर हम CH2 ऐड कर दे तो ये बन जाएगा ब्यूटेन। तो आप गौर करें यहां पर CH4 से C2H6 जाने के लिए, मतलब मीथेन से इथेन जाने के लिए आपको क्या चाहिए? एक कार्बन चाहिए और 2 हाइड्रोजन एटम चाहिए। सिमिलरली इथेन से प्रोपेन में जो डिफरेंस है वो एक कार्बन का है और 2 हाइड्रोजन का है। तो यहां पर जो डिफरेंस है, यहां भी आपको प्रोपेन से ब्यूटेन जाते हुए भी आपको वही डिफरेंस दिखेगा, CH2 का डिफरेंस है। तो इस तरह के सीरीज को यहां पर आगे आप बढ़ते जाए, जितना बढ़ेंगे CH2 का ही डिफरेंस मिलेगा। आप समझ सकते हैं यहां पर अगर आप चेन को ब्रेक करें यहां पर, और यहां पर आप CH2 अगर इंसर्ट करें तो ये नया एक मॉलिक्यूल बनेगा। इस तरह से जितना आप इस सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे, CH2 ऐड करते करते आप बहुत लंबा चेन बना सकते हैं। सो इस तरह के सीरीज को, ये जो सीरीज है जहां पर एक से दूसरे का जो डिफरेंस है ये CH2 का डिफरेंस है, सेम डिफरेंस है, यहां भी CH2, यहां भी CH2, यहां भी CH2, तो इस तरह के सीरीज को होमोलॉगस सीरीज कहा जाता है। एक उसी तरह का एक और सीरीज देखते हैं, यह है इथीन। ENE इंडिकेट कर रहा है कि डबल बॉन्ड है, इथ इंडिकेट कर रहा है 2 कार्बन एटम है। अब यहां पर क्या करते हैं, यहां पर भी हम लोग अगर CH2 जोड़ दे तो ये बन जाएगा प्रोपीन, फिर यहां पर अगर हम लोग CH2 जोड़ दे तो ये बन जाएगा ब्यूटीन। तो ये भी एक होमोलॉगस सीरीज है। इथीन से प्रोपीन जाते हुए हमें 1 कार्बन चाहिए और 2 हाइड्रोजन चाहिए। सिमिलरली यहां से यहां प्रोपीन से ब्यूटीन जाते हुए हमें 1 कार्बन चाहिए, C3 से C4, और हाइड्रोजन चाहिए हमें 2। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में। यहां पर जो हमने थोड़ी देर पहले बात किया था, यहां पर अगर आप इसका फॉर्मूला देखें, यहां पर ये क्या है, ये है ब्यूटेन। यहां पर इसका अगर फॉर्मूला देखें तो कार्बन कितना है, 1 2 3 4, सो 4 कार्बन। हाइड्रोजन कितना है, इसके साथ 3, इसके साथ 3, 3 3 6 हो गया, और इसके साथ 2 और इसके साथ 2, तो 10 हाइड्रोजन है, C4H10। और यहां पर अगर आप इसमें देखें तो आपको सेम फॉर्मूला मिलेगा। कार्बन है 1 2 3 4, सो कार्बन है 4, और यहां पर 3 3 6 और 3 9, और इसके साथ 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि 3 बॉन्ड तो कार्बन के साथ बनाएगा, 1 बचा हुआ रहेगा वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, तो 9 और 1 हो गया 10। तो अगर आप इसका फॉर्मूला देखें इन दोनों का, तो इन दोनों का फॉर्मूला जो है एग्जैक्टली सेम है। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है। आप थोड़ा डिटेल्स में यहां पर देख लीजिए, देखिए C4H10 है, यहां पर भी C4H10 है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर्स है वो कंपाउंड्स
जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जैसे कि इस केस में हमने क्या देखा था C4H10, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर जिनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है जिनका, उन्हें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहा जाता है। तो जो एग्जाम्पल हमने देखा वो एग्जाम्पल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का था। अब देखिए पिछले वीडियो में हमने बॉन्डिंग इन कार्बन पे बात किया था कि कार्बन में बॉन्ड कैसे बनता है, किस तरह का कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और उसके कारण किस तरह का बेसिक प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम होता है कार्बन से बने कंपाउंड्स का, इन सब चीज़ों पे हमने लास्ट वीडियो में बात किया था। अब हम लोग अगले वीडियो में क्या बात करेंगे कि कार्बन कंपाउंड्स को नाम कैसे दिया जाता है, क्योंकि कार्बन देखिए बहुत बहुत तरह का मॉलिक्यूल बना सकता है, तो कुछ नाम देने का खास हमारे पास तरीका होना चाहिए, वरना करोड़ों मॉलिक्यूल्स हैं, उनको अगर अलग अलग नाम दिया जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए नाम देने का एक तरीका चीज़ों को आसान बनाने के लिए किया जाता है। तो उसी पे हम लोग अब अगले वीडियो में बात करेंगे। तो उन वीडियोस का लिंक आपको यहीं